आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यः तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुराग सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता। तो हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू डू निर्जन भजन। एकांत भजन करने का योग्यता क्या है। कई बार लोगों को ये भ्रम, हम सभी को भ्रम हो जाता है कि मेरी बहुत रुचि हो गई है आध्यात्मिक चीजों में तो अब मैं केवल आध्यात्मिक चीजों में लगा रहूंगा और केवल स्पिरिचुअल जो माला करना, केवल प्योर स्पिरिचुअल चीजें, हरि नाम लेना, भगवत गीता पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, बस यही मैं करूंगा और कोई कार्य मैं नहीं करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में एक सिद्धांत देते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। दिस इज थोड़ा सा ब्लर आ रहा है और मैं इसको एक मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ। I don't know, this is also चलिए भी नहीं दिख रहा। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से दूसरे लिंक में खुलेगा। एक मिनट में इस आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं
क्या क्वालिफिकेशन है केवल एकांत में भजन करने का? हम्म, तो ये क्लियर हो गया। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी दिख दिख रहा रहा है। है। हाँ, तो देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे का जीवन क्या है? पाशविक जीवन। पाशविक जीवन का मतलब कि जानवरों के जैसे रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, मांस भी खा रहे हैं, कभी कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कैसा भी जीवन जी रहे हैं, कोई भी सो रहे हैं, कुछ भी कैसे भी जी रहे हैं। तो इसके ऊपर आता है आ, इसके ऊपर का स्तर है कर्म कांड का स्तर। कर्म कांड का मतलब कुछ नियमित इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति नियमित कर रहे हैं, मतलब रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। नाउ दिस रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? अ, शास्त्रों के अनुसार, तो जो भी बताया गया है उसके अनुसार, जितना आवश्यक है उतना भोजन करना, जितना आवश्यक है उतना अ, जो है स्त्री पुरुष संग करना संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये होता है क्या? दिस इज रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब कुछ लोग इससे ऊपर भी उठते हैं, वो निष्काम कर्म योग करते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब कि वो जो कुछ भी करते हैं, तो जो कुछ भी करते हैं, अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा और बड़ा से दिखाया जाएगा। देखिए, तो इसमें आ गया फिर सकाम। अच्छा, इससे पहले सकाम कर्म या फिर आएगा जो कि कार्य से भी हमको अटैचमेंट है। मतलब नौकरी कोई करता है तो नौकरी करना भी बहुत पसंद है, और उसका जो फल है वो भी वो खुद ही भोग करना चाहते हैं। तो सबसे नीचे वाला तो हो गया एनिमल लाइफ, हो गया जानवरों के जैसे जीना। कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे भी जियो, कैसे भी कुछ भी करो, और कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार से रह रहे हैं। फिर एक कर्म कांड का मतलब रेगुलेटेड हो गया, समय पे चीजें कर रहे हैं, चीजें बहुत रेगुलेटेड करने लगे। फिर आ, सकाम कर्म योग कर रहे हैं। सकाम कर्म का मतलब है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शास्त्रों से कोई कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल भी खुद ही भोग ले रहे हैं, और कार्य खुद ही करते हैं, और फल भी खुद ही भोग लेते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब है कि फल से अनासक्त हैं, पर कार्य से आसक्त हैं। मतलब नौकरी करना, ये सब करना, दुनिया के कार्यों को करना बहुत पसंद है, लेकिन जो फल है उससे अनासक्त होने का मतलब वो क्या करते हैं? अर्पित कर देते हैं भगवान को सेवा में।
फिर जो उससे ऊपर है ज्ञान योग, वो कार्य भी उनको पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं करते, वो ज्ञान में ही बस कर उसी में ही रहते हैं, और बस इसका ज्ञान ही के स्तर पे रहते हैं। इसके ऊपर है एनालिटिकल स्टडी के ऊपर ही रहते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं। इसके ऊपर अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग में मन को नियंत्रण करना और परमात्मा के ऊपर ध्यान करना होता है। लेकिन इससे भी सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग, जिसमें सब कुछ करते हैं लेकिन केवल और केवल कृष्ण के लिए कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इसको बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 35वां श्लोक क्या कह रहे हैं? मेरे पीछे पीछे इस श्लोक को बोलिए आप लोग। एतावज्जन्म साफल्यम, साफल्यम एतावज्जन्म साफल्यम। एतावज्जन्म साफल्यम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये ना? एतावज्जन्म साफल्यम एतावज्जन्म एतावज्जन्म साफल्यं साफल्यम देहिनामिह देहिषु, देहिनामिह देहिषु देहिनामिह देहिषु देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। श्रेयाचरणं सदा प्राणैरर्थैर्धिया वाचा प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। श्रेयाचरणं सदा। ठीक है, तो एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहेषु प्राणैरर्थे धिया वाचा श्रेयमाचनम सदा। तो शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि एक श्रेय के लिए, एक प्रेय के लिए। एक लोग तो जीते हैं अपने कल्याण के लिए, खुद के लिए ही जी करके मर जाते हैं। मेरा परिवार, परिवार की नौकरी लग जाए, मेरी इच्छाएं, मेरे भाई की नौकरी लग जाए, मेरे पति की नौकरी लग जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा मेरा करके जीते हैं। वो कहते हैं, कौन है वो? प्रेय का जीवन। और एक है श्रेय का जीवन, जो कि उच्च लक्ष्य के लिए होता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जन्म ही, जीवन ही भगवान की सेवा में नहीं दे सकता, प्राण ही, तो फिर जो कुछ भी उसके पास है वो उसको समर्पित करना चाहिए। अर्थ ही, वो भी अगर मान लो नहीं तो टैलेंट अपने अंदर जो है, धिया कुछ या इंटेलिजेंस जो है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो भी नहीं तो कम से कम शब्दों से एक गुडविल क्रिएट करना चाहिए भगवान की सेवा का। तो इस चीज को, इस योगा लैडर को थोड़ा समझने की बात है कि यदि हम अभी कर्म से अटैच्ड, बैठ करके चुपचाप अगर बोल दिया जाए कि बस तुम माला करो, तो हो नहीं पाएगा हमसे। मान लो कह भी दिया जाए ना कि अब बैठ के बस
हरिनाम लेना है आपको और केवल माला में ही एब्जॉर्ब रहना है, हमसे हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमको अभी इतना रुचि ये स्तर तभी है जब कोई व्यक्ति बिना माला के रह ही नहीं पा रहा है, बार-बार माला उठा ले रहा है और उसको कोई और चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बार-बार माला उठा ले रहा है, कोई अ, प बुक रीडिंग करने लग रहा है और यही बस उसी में ही उसको इतना रुचि हो रहा है, बार-बार यही करने लग रहा है और भगवान से संबंधित कार्य करने लग रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि उसको दुनिया के किसी चीज़ में रुचि ही नहीं आ रही है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं खाऊँ कहीं जा कर के, कहीं घूमूँ। ये दुनियावी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही है। ये व्यक्ति क्वालिफ़ाइड है, वो भक्ति अधिकारी, भजन अधिकारी बन गया है। नहीं तो सभी अभी कर्म अधिकारी। इसलिए कर्म अधिकारी लोगों को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं निर्जन भजन करूँगा, मैं दिन भर माला करूँगा, हर दिन 64 माला करूँगा, अरे 192 माला करूँगा और मैं केवल शास्त्रों का अध्ययन करूँगा और केवल पढ़ूँगा, वो कर नहीं पाएँगे। कुछ देर में, थोड़ी देर बाद वो ये सो जाएँगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोले कि प्रभुपाद हम बस मैं कोई सेवा नहीं करना चाहता, मैं केवल बस एक चीज़ करना चाहता हूँ, वो क्या है? बस भगवान का नाम जप करना चाहता हूँ, भगवान का नाम बस इसी में ही जो रस है, वो रस है और कुछ नहीं। लेकिन अभी हम सेल्फी लेने में जिसको रुचि है, जिसको चीज़ों को फ़ोटो खींचने में रुचि है, अपने सुंदरता को बढ़ाने में रुचि है और इस संसार की वस्तुओं और प्रतिष्ठा में रुचि है, हार-जीत में रुचि है, इनको ऊँचा दिखाना, इनको नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों में रुचि है, वो सब व्यक्ति अभी भी कर्म अधिकारी हैं। ऐसे सभी लोगों को नाटक करके एकांत भजन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जीवन आत्म साक्षात्कार के युक्त है, जो अपने ही में कई बार कोई ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं, तो भी इसका मतलब ये नहीं होता कि दिन भर बस माला करना है और शास्त्रों का अध्ययन करना है, बस 24 घंटे यही किए जा रहे हैं। ये जो कह रहा है कि वो यही करता है, वो ढोंग कर रहा है। 24 घंटे वो व्यक्ति ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर किसी को गुलाब जामुन देख कर के आकर्षण हो रहा है या फिर कोई भी वस्तु देख कर के पसंद आ रही है, तो ये समझना चाहिए या कुछ भी एक चीज़ अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है दुनिया की कोई भी चीज़, पद प्रतिष्ठा इत्यादि ऊँच-नीच कुछ अच्छा लगता है, तो समझना चाहिए हम अभी कर्म अधिकारी हैं। इसलिए अभी हमको कर्मार्पण मतलब जो कर्म कर रहे हैं, उसके फल को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। क्योंकि हमको अच्छा लगता है। अगर कोई कह दे कि भई क्या कर रहे हैं? बोले कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लोग हमको शर्म आ जाएगी, हमको बुरा लगेगा कि केवल कृष्ण की सेवा करते हैं। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि वृंदावन में भी एक बाबा जी हैं, वो भी यही कहते हैं कि देखो अभी तो तुम देखो ऐसा करो, केवल नाम में बस नाम में रहो और शास्त्रों का अध्ययन करो और केवल नाम में ही तुम रुचि लो और केवल ये करो। केवल वाला हो नहीं पाएगा। हम सब कर्म अधिकारी हैं अभी, इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए। जिस भक्त को रुचि है भगवान की अलग-अलग प्रकार से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जिनको कुकिंग अच्छा लगता है, कुकिंग करके इस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। किसी-किसी भक्त को ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो वो धामों में जाकर के उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं भक्तों को। हुँ, क्योंकि उनको कर्म में अभी रुचि खत्म नहीं हुई। उनको इस संसार में रुचि नहीं कब खत्म हुई है, इसलिए उस क्रिया को डवटेल करना है। हुँ। तो निर्जन भजन करना, एकांत भजन कोई ये कहता है कि चाहे सन्यासी ब्रह्मचारी जो बनते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सारे ब्रह्मचारी या सन्यासियों को संसार में एकदम बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं, दुनिया में कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई
चीज से मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं हो। ये केवल कपड़ा पहनने से कोई व्यक्ति को ये नहीं होता। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना पड़ेगा? पहले तो ऐसी चीजें जिसमें आकर्षक लग रही हैं और जो हम हमारे लिए भक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है, उनसे दूर रहें। अब जो कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारी भी रुचि है और वो भगवान की सेवा में अर्पित किए जा सकते हैं, वो कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कि हम हैं इंजीनियर जो लोग थे और ज्वाइन कर ली, तभी इतना नहीं हुआ है कि दिन भर बस भगवान के नाम 24 घंटे सारे साल केवल ये, इतना रुचि नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ठीक, भगवान के लिए कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है शुद्ध भक्ति ही। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कर रहे हैं, मंदिर को रन कर रहे हैं, ये कर्म अधिकारी हैं। उन कर्म अधिकारियों को कर्म को अर्पित करने का तरीका बताया गया है। जो गृहस्थ आश्रम में उनके लिए क्या है, उनको कर्म करने का है, तो वो नौकरी करते हैं, हैज इंक्लूड, ये जो भी काम है वो सारा काम करेंगे, उससे जो फल आएगा उसका कुछ प्रतिशत वो अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हम अभी निर्जन भजन के लिए अधिकारी नहीं। कई लोग आजकल ये कहते हैं, बस प्रभु जी तो वृंदावन ही रहना है, अब तो बस हो गया मेरा, बस वृंदावन में रहेंगे, बस भजन करना है, बस हो गया। तो एक बार देखना है कि क्या आलू की सब्जी और गुलाब जामुन में फर्क महसूस हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये चेक करना चाहिए, क्या अभी भी भौतिक चीजों में रुचि है? अभी भी भौतिक किसी भी चीज में अगर रुचि है, तो अभी निर्जन भजन एकांत में जाके ब्रजवास करने के लिए ज्यादा लालायित नहीं रहना चाहिए। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब हो गया फ्लैट वगैरह ले लिया, तो वहां पर भी कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। वृंदावन में भी एकांत भजन करने का हो नहीं पाता है। एक हस्बैंड वाइफ अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फ्लैट ले लिया वृंदावन में, और सबके कहने के लिए तो हो गया। अब तो वृंदावन में ही रहते हैं, हम तो वृंदावन में ही रहते हैं बस। ब्रज ही ब्रज है, जो भी हो ब्रजवास हो गया प्रभु जी। ब्रज में बैठ करके कम से कम 4-4 घंटे दूसरे भक्तों की आलोचना करेंगे, और कम से कम 3-3 घंटे मोबाइल पे लगे रहेंगे, हर दिन 3 घंटे। ब्रज में रह करके, तो ये ब्रजवास नहीं है, ये तो यूट्यूब वास है। ये ब्रजवास नहीं है। ब्रजवासी मतलब जिसको भगवान की सेवा की प्रसन्नता की टेंशन यहाँ पर है, वो ही ब्रजवासी। जो हमेशा परेशान है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो ब्रजवासी है। ब्रजवासी कोई बिल्डिंग खरीद के तो नहीं बन सकता। जैसे वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन में लिखा होता है बोर्ड पे, हम बनाएंगे आपको ब्रजवासी। तो हम नहीं बना सकते ब्रजवासी, कोई भी फ्लैट खरीद के ब्रजवासी नहीं बन सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति मैनहट्टन आइलैंड में, अरे मैनहट्टन बिल्डिंग में रह करके भी हो सकता है, न्यूयॉर्क में रह के भी वो ब्रजवासी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण की सेवा की टेंशन है। कृष्ण की सेवा कैसे होगी, कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे, ये टेंशन जिसको है, वो ब्रजवासी। तो आजकल ये फैशन चल गया है। बहुत सारे लोग, एक माता जी ने तो अपने पति से बोल ही दिया कि मुझे तो आप अच्छे नहीं लगते, मुझे तो केवल कान्हा जी अच्छे लगते हैं, मेरे कान्हा जी। और फिर उसके बाद सारा सारा फेसबुक भर दिया सेल्फी लेकर के। मेकअप करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो भौतिक चीजों की रुचि अभी भी है, इस तब पति को बोलना नहीं चाहिए कि मुझे और कोई पसंद नहीं। पति की सेवा करनी चाहिए, और उस सेवा में भगवान को भोग लगाना चाहिए, और कर्म अधिकारी हैं तो कर्म करना चाहिए। तो आज हमने ये चर्चा किया कि निर्जन भजन की क्या योग्यता है। निर्जन भजन की ये 2 योग्यता है। एक तो ये कि बार बार आध्यात्मिक चीज ही दिन भर करते जा रहे हैं, ऐसे 2-3 साल हो गया केवल आध्यात्मिक चीजें ही करते हैं, और वो भी कोर, केवल भगवान का नाम लेना, शास्त्रों को यही करते करते कभी रुचि कम ही नहीं हो रही। और दूसरा चीज,
भौतिक कोई भी कार्य में रुचि बिल्कुल नहीं, करने का मन ही नहीं करता। कोई पद प्रतिष्ठा इत्यादि, कोई ऊंच नीच फील ही नहीं होती। कहीं भी बैठ जा रहे हैं, कुछ भी, हाँ ठीक है, जो भी दे रहे हैं। अच्छा, अब हमारी सब्जी कटिंग किसे, अच्छा लेक्चर देने किसे हो, दोनों एक बराबर है, ठीक है सब्जी काट ले, आप लेक्चर दे लो, मैं सब्जी काट लूँ। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो भजन का अधिकारी बन जाता है, वो व्यक्ति को वृंदावन जा करके ब्रजवास करना चाहिए। एक बार इस गुड़ाकेश प्रभु, इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। साउथ अफ्रीका में डरबन में रथ यात्रा करते हैं, उसमें 2 लाख लोग आते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, 4 लाख लोग आते हैं, दूसरी जगन्नाथपुरी के बाद। तो इतनी बड़ी रथ यात्रा करते हैं। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि अब चलो, हम लोग का वानप्रस्थ 55 साल के हो गए, तो अब ब्रज में वास करते हैं, फ्लैट ले लेंगे, ब्रज में रहेंगे। तो ये आ गए ब्रज में रहने लगे। तो महाराज ने एक दिन देखा, तो महाराज बोलते हैं कि गुड़ाकेश तुम यहाँ पे क्यों? तो बोले महाराज अब 55 साल हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ब्रज में रहूं, काफी सेवा हमने किया। फिर उसके बाद तो महाराज बोलते हैं, गुड़ाकेश वो मेरे गुरु थे जिन्होंने ये कहा था कि पंचदश वर्ष वनम व्रजे। लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं कह रहा हूं जब तक अपाहिज मत हो जाना तब तक प्रचार करना। तो ये जो निर्जन भजन है, इसकी योग्यता अपने को जबरदस्ती मीराबाई न समझ करके देखना चाहिए, क्या मुझे कुछ भी भौतिक पसंद है? अच्छा मान लो कोई कह सकता है कि मैं प्रभु जी फिर भी मैं ब्रजवास करना चाहता हूँ, तो किसी भक्त के गाइडेंस में वहां पर रहना चाहिए और वो ट्रेनिंग दें कि भजन कैसे करना चाहिए, फिर वृंदावन जाना चाहिए। किसी भक्त के गाइडेंस में जाना चाहिए और वहां पर भी जा करके भगवान की सेवा में एकदम कर्माधिकारी हैं अभी, तो खूब सेवा में लग जाना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, पूछना चाहिए मेरे लिए कोई सेवा है क्या? कुछ नहीं तो भगवान के लिए फूल उगा करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। कुछ नहीं तो नया नया वानप्रस्थ, आजकल के सिनेरियो में वानप्रस्थ का मतलब है कृष्ण, क्योंकि कर्म अधिकारी हैं, अभी रुचि तो है ही है। तो कृष्ण की सेवा के लिए खूब मेहनत करना, तपस्या करना, और बिना क्वालिफिकेशन के ब्रजवास का बार बार नाटक नहीं करना। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर ये चर्चा किया कि क्या है ये अ, निर्जन भजन। तो जो व्यक्ति अपने में ही आनंद लेता है और साक्षात्कार युक्त है और जो पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, वो कर्माधिकारी नहीं है, तो वो जा सकता है, ब्रजवास कर सकता है। बाकी लोगों को प्रचार इत्यादि में, आध्यात्मिक चीजों में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निर्जन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा उनको कि वो गए थे, वो बोले कि बस अब प्रभु जी मंदिर में ना बहुत दिन से मैं रोटियां बना रहा था, बहुत सेवाएं रहती हैं प्रभु जी, भजन नहीं हो पाता है। सेवाएं इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन और सब बहुत सारी सेवाएं रहती है, भजन नहीं हो पाता प्रभु जी, ऐसे वो बोलते। तो भजन नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ब्रज भजन नहीं हो पाता है, तो वो फिर अब ब्रज में रहने लगे। जब ब्रज में रहने लगे तो फिर क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने होटल और कैटरिंग का काम शुरू कर दिया। ये कर्माधिकारी हैं, केवल बैठ करके माला तो हो नहीं पा रही, तो वहीं पे ही उन्होंने फ्लैट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। और फ्लैट 3 BHK 2 BHK 3 4 बनवा करके इसको बेचना, उसको सेल करना, प्रॉपर्टी डीलर बन गए। तो इसीलिए अभी हम लोग अगर ब्रज में जाना भी है, रहना भी है, तो मंदिर में जाके पूछना है मुझे कुछ सेवा करना है ना, मैं कुकिंग में सेवा दे दो, मुझे किचन में डीटी वर्शिप में से डीटी बैकअप में सेवा दे दो, मुझे कुछ मंदिर में सेवा कर्म अधिकारी हूं मैं। अभी मुझे एकांत भजन नहीं 24 घंटे, अब क्योंकि अब तो कोई सेवा नहीं, घर में तो कुछ है नहीं, मंदिर में प्रसाद पा लेते हैं, तो अब 24 घंटे फिर वहां पर सेवा करने के लिए होना चाहिए। कुछ सत्संग के लिए जा रहे हैं, कुछ संकीर्तन के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, भक्तों को लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, या कोई बुक राइटिंग करना है, कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए। कर्म अधिकारी अभी हैं तो कुछ सेवा करना, कर्म करना है। अभी ये नहीं करना है कि बस भजन अधिकारी, अभी भजन अधिकारी हुए नहीं है।
तो कुछ दिन बाद इंटरेस्ट आएगा नहीं, ऐसे डले पड़े रहेंगे। हाँ, सब ठीक। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, फ़ोन का रिचार्ज किसी से करवा लेते हैं। बोलते हैं कि भई आप ऐसा कीजिए, मेरा रिचार्ज, हम तो ब्रजवास कर रहे हैं प्रभु जी। अब जो भी हो, राधा रानी ने हमको बुला लिया। ऐसे लोगों को राधा रानी नहीं बुलाती। ऐसे लोगों को अपना आलसीपन बुलाता है। जो सांड के जैसे जीवन जीना चाहते हैं, उनका आलसीपन है कि वो लोग सरकारी सांड देखा है आपने? कहीं डला पड़ा रहता है रोड पे, वॉक वॉक करता रहता है। तो वो वाला जीवन जीना चाहते हैं। उनको लगता है मैं ब्रज में बस पहुँच गया मैं। तो ऐसे ऐसे ब्रजवास करने से फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। लोग जो कह रहे हैं कि केवल, अब कई लोग बोलते हैं कि मैं तो ब्रजवासी हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास, सारे पाप भी कर रहे हैं। 2 माताजी को लेके भाग गए, किसी और की पत्नी थी, है ना? किसी और की पत्नी को लेके भाग गए। ये ब्रजवासी, कैसे ब्रजवासी? ऐसे ब्रजवासी नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए ज़बरदस्ती के लिए ब्रजवास नहीं कहना चाहिए। 24 घंटे अगर रह भी रहे, किसी के मार्गदर्शन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई डाँटने वाला होना चाहिए। दूसरी चीज़, सेवाएँ होनी चाहिए। अगर ब्रजवास कर रहे हैं तो 24 घंटे बिज़ी होने चाहिए। एक भक्त, हस्बैंड वाइफ ने ले लिया फ्लैट वहाँ पे। फिर अब उनको लगा कि चलो अब ब्रजवास करना है, अब हम ब्रज में रहेंगे बस, और कुछ नहीं। तो कुछ दिन तो रहे, मंगला आरती वगैरह जाते थे। फिर कुछ दिन लगा कि रोज़ तो जाते ही है, चलो क्या हफ्ते में जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि दिन में टाइम तो रहता ही है। तो उन्होंने देखा कि कार्तिक में बड़ी डिमांड हो जाती है, दुकान वगैरह कुछ है नहीं, कम है। तो उन्होंने छोटा-सा बिज़नेस खोल दिया। अब वो बिज़नेस धीरे-धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि केवल बिज़नेस ही कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि कर्माधिकारी हैं, भजन में तो मन लग नहीं रहा है। तो फिर वहाँ पर भी दुकान खोल ली, अब किराना स्टोर खोल लिए। तो जो है भजन अधिकार जब ना, मतलब ऊँच-नीच इत्यादि से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं करते तो ब्रजवास कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, फ़ोन पे रिचार्ज करा लिए, उसके बाद सब भक्तों का के बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे? ये उनका ना ठीक नहीं है, अरे उनका तो ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, उनका तो बेकार है, अरे वो तो ऐसा बेकार है। बस सबसे दिन भर बातें करना फ़ोन पे, दिन भर फ़ोन पे बातें करना। तो ये भी ब्रजवास नहीं। इसलिए जब तक कर्म अधिकारी है, भजन अधिकार का नाटक ना करके, अभी दुनिया पसंद आ रही है तो अपनी प्रोपेंसिटी को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। झूठ-मूठ में, आश्रम में भी जो लोग रह रहे हैं, मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं तो बस माला कर रहा हूँ, बस 24 घंटे मैं तो माला कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। करना है माला तो कोई दिक्कत नहीं, बिना मोबाइल के करना है। 24 घंटे अगर करना चाहते हैं, ये नहीं कि मोबाइल ले लिया है, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में हरे कृष्ण, देख रहे हैं शॉर्ट वीडियोज़, बाहर के लोगों को लग रहा है माला कर रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो कभी खत्म ही नहीं होता, मैंने ट्राई भी किया। मैंने सोचा शायद खत्म हो जाएगा, कभी नहीं खत्म होता है। तो इसलिए ज़बरदस्ती का भजन अधिकार नहीं अपने को करना चाहिए। झूठ-मूठ में नहीं सोचना चाहिए कि मैं भजन का अधिकारी हो गया। और आसक्ति, भगवान से आसक्ति को भी बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कि मेरे तो ठाकुर जी में बहुत मेरा आसक्ति है। आसक्ति की परीक्षा होगी, सैक्रिफाइस एंड सर्विस इज़ द सिम्पटम ऑफ लव। Then you can sacrifice for service anything, anything for the Lord. That will show you are in love or not. झूठ-मूठ में ऐसे नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, ठाकुर जी को ऐसे, भगवान को देखे और तिरछी निगाहों से देखते हैं, मुस्कुराते हैं। तिरछी निगाहों से खुद मुस्कुरा रहे हैं ना। ये तिरछी निगाहों से देखने के लिए भगवान प्रभुपाद जी ने बोला नहीं। जबरदस्ती तिरछी निगाहों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए और अपने पति को मना नहीं करना चाहिए कि मुझे छुओ मत। ये नाटक है, इसको समझना चाहिए। तो लेकिन हो सकता है कोई हो इस स्तर पे, उसमें मैं मना नहीं कर रहा। हो सकता है कोई हो इस स्तर पे तो उनको
लेकिन जबरदस्ती तिरछी निगाह से नहीं टेस्ट होगा। टेस्ट किससे होगा? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अभी ये है कि भाई आपको यहाँ पे जाना है और आज 6 घंटे तक बड़े बर्तन है वो धोने। तो ये परीक्षा है कि हमारा, हाँ अब तब ना परीक्षा होगी। सोए पड़े हैं, ये लेटे हुए थे, थोड़ी देर माला के लिए लेटे हुए थे, बीच बीच में उठ करके थोड़ा तिरछी निगाह से भगवान को देख ले रहे। ये थोड़ी ना है भगवान से प्रेम। कह रहे मेरी लाडली जू, बार बार मेरी लाडली, ऐसे कहने से होता नहीं। लाडली जू, ठाकुर जी लाडली जू करने का नहीं। प्रभुपाद ने मूर्ख नहीं थे, सेवा करना है। इससे पता चलेगा कि हमें कितना, हमारे अंदर प्रेम है या नहीं है भगवान से। हम्म? जो पति पत्नी भी आपस में, मान लो कोई पति पत्नी है, वो पत्नी पत्नी बार बार अपने पति को बस ऐसे देखती, मुस्कुराती है, बार बार देखती है, ऐसे ऐसे नखड़े करती है, बाल ऐसे कर रही है, बहुत ऐसे देख तो रही है। फिर पति कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ दाल चावल कुछ बना देती। नहीं नहीं, वो सब नहीं करने। वो क्या है, मैं तो बस भजन अधिकार है ना मेरा, मैं बस केवल आपका नाम लेती हूँ और बस आपको बस देख रही हूँ ऐसे तिरछी निगाहों से। तो पति जूते मार के बाहर निकाल देगा कुछ दिन बाद। वे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो केवल तिरछी निगाहों से मुझे देखे। जो ये गोपियां इत्यादि या मीराबाई इत्यादि जो भी आप देख रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा रह चुके हैं, बहुत तपस्या की है, बहुत सेवा की है, भगवान के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, तब ये जा करके ये स्तर पे आए। इसलिए राधा रानी का नाटक नहीं करना चाहिए, अपने को गोपी बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भजन अधिकार क्या है? यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आत्म में ही आनंद लेते हैं और जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है, और जिनको ये, तो ये तो ऐसे लोगों को फिर अपने कर्तव्यों से च्युत होना चाहिए। नहीं तो बाकी लोगों को अपने कर्तव्य को डवटेल करना चाहिए, या तो कर्मार्पण करें या तो कृष्ण के लिए ही कर्म करें। तो ब्रह्मचारी जीवन क्या है? सारे काम कृष्ण के लिए करना, अपने पसंद के सारे काम है। या फिर जो अम, मान लो ऐसा हो कि भाई भगवान के भक्तों ने दिया है सेवा, तो कृष्ण के लिए ही केवल कर्म करना। और जो उससे नीचे का स्तर है वो ये है कि मान लो हम इतना नहीं कर पाते, केवल कृष्ण कृष्ण, हमें खुद ही गैप की जरूरत पड़ती है। हम खुद ही कहते हैं, बस बहुत हो गया भाई भक्ति, थोड़ा सा गैप चाहिए, अब हम थोड़ा मतलब नॉर्मल चीजें भी करना चाहते हैं। जैसे शादी वादी में जाके थोड़ा नाचना, या फिर थोड़े मतलब कुछ और भी चीजें जो दुनिया की चीजें होती है, उसको थोड़ा करना चाहते, थोड़े कृष्ण को भी आराम करने दो। सोच रहे हैं? ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आपको अगर कुछ मन में विद्रोह लग रहा है तो भी बोल सकते। जय कालिंदी माता जी, कुछ कह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हैं? प्रभु जी, कुछ लोग मतलब जो मतलब अभी 30s में है या 35 में है, तो काफी लोग कहते हैं हम लोग इंजॉय करने में क्या है, हम लोग भक्ति भी तो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इंजॉय करने में क्या होता है? हाँ, तो वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है। अब वैसे तो ये सही है, उसमें कृष्ण जोड़ करके भी तो किया जा सकता है। हमको एंजॉय करने की इच्छा, मान लो कोई कहता है कि भाई हमको नाचना अच्छा लगता है, तो कीर्तन में नाच सकते हैं। एंजॉय करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब एंजॉय करते हैं तो वो मन में याद रहेगा ना, तो मन में बार बार आएगा, वही मरते समय भी स्मरण हो सकता है। और एंजॉय करने में एक कृष्ण का विस्मरण तो होता ही है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो विस्मरण होता है। तो माला करते समय भी वो याद आएगा। समझ पा रहे हैं ना माता जी? हाँ प्रभु जी। हम्म। इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए प्रभुपाद ने जब दीक्षा दिया एक बार, आपको देखो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मैंने जब पहली बार दीक्षा दिया,
तो प्रभुपाद ने क्या लिखा? देखो दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा लगेगा कि प्रभु जी क्या हमको दिखा देते हैं बार बार। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? बस 2 मिनट आप देखिए इसको। हैंड रिटेन नोटिस फ्रॉम शिला प्रभुपाद हिमसेल्फ। तो प्रभुपाद ने जब दीक्षा दी, पहली बार जब दीक्षा दी, तो प्रभुपाद ने कुछ लिखा। क्या लिखा? ऑल इनिशिएटेड डिवोटीज मस्ट अटेंड मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस। प्रभुपाद ने लिखा, must not be addicted to any kind of intoxicants, including coffee, tea, and cigarettes. They are forbidden to have illicit sex connections, must be strictly vegetarian, should not extensively mix with non-devotees. देख रहे हैं, प्रभुपाद ने पहली बार दीक्षा दिया इस्कॉन में, और ये कह रहे हैं कि अभक्तों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। पहला दीक्षा हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, ये लेवल पे है। हम इंडिया में अभी अलाउ करवाने के लिए बोल रहे हैं, और वो प्रोपान ने न्यूयॉर्क में क्या नियम दिया? शुड नॉट ईट फूड स्टफ्स कुक्ड बाई नॉन डिवोटी। कोई अभक्त के द्वारा बनाया गया बाहर का समोसा, चाट, पकौड़ी, गोलगप्पा इत्यादि बिना प्याज लहसुन वाला भी नहीं खाने के लिए बोला गया है। पहली दीक्षा में बोला गया है। तो फिर आपको करना क्या है बोले? तो फिर मुझसे नंबर ले लेना, जहां भी आप जाएंगे वहां के डिवोटीज का नंबर ले लीजिए, उनके घर चले जाइए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, भक्त लोग आपको प्रसाद दे देंगे। जब आप आने लगिए तो कुछ लक्ष्मी उनके अल्टर पे रख दीजिए। दिस इज द वे। सब जगह पर भक्त हैं, आसपास में कहीं पर भी। तो आप अगर कहीं जाते हैं तो जो भी भक्त हैं उनको बोल देंगे भक्तों के यहाँ पे प्रसाद लेंगे, है ना? नहीं, शुड नॉट वेस्ट टाइम इन आइडियल टॉक। बैठ करके इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। सोच रहे, पहली दीक्षा, फर्स्ट इनिशिएशन हुआ है। नॉर इंगेज हिमसेल्फ इन फ्रिवलस स्पोर्ट्स। इधर उधर के खेल कूद में नहीं लगना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुड ऑलवेज चैंट एंड सिंग द लॉर्ड्स होली नेम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एसी भक्तिवेदांत स्वामी आचार्य, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, 26 सेकंड एवेन्यू, न्यूयॉर्क, डेटेड 25 नवंबर 1966। प्रभुपाद ने 1966 में ये दिया था। ठीक है, पर अगर कभी मन करता है बच्चों को ले जाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि चेतना उस स्पिरिचुअल। देखो मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है, ये एक बुक है, आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। दिस इज अ बुक ऑफ कृष्णा कॉन्शियस गेम्स। बच्चों के लिए ना, खेलना है या कुछ चीजें करने के लिए। तो इसमें ना ये ज्योतिर्मयी माता जी, मोक्ष रूपा माता जी, महावेगवती माता जी, ये सब ये माताओं का ये ने इन्होंने नए नए गेम्स बनाए हैं। तो ये बच्चों के गेम्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए खेल बनाए गए हैं, बड़े लोगों के लिए भी खेल है ना? नहीं, हाइड एंड सीक, बॉल गेम्स, और रेसलिंग गेम्स, रेसलिंग ऑफ द काउहर्ड बॉयज, है ना? और क्या है, डेलिवरेंस ऑफ अनिरुद्धा, ये हाइड एंड सीक है। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई,
लेकिन छुपन छुपाई का एक खेल है ये। डेलिवरेंस ऑफ अनिरुद्ध ये क्या है? 42 पेज पे है। क्या है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। नया खेल है ये। क्या है? अ स्पॉट इज चोजन बाय टू बी बाणासुर's प्लेस वेयर अनिरुद्ध इज केप्ट प्रिजनर। तो किसी एक भक्त को, एक छोटे बच्चे को हाथ बांध दिया जाएगा, या फिर वो हाथ बांधेगा नहीं, वो ऐसे वहां पर प्रिजनर के रूप में, मतलब कैदी के रूप में खड़ा रहेगा। और बाय रिसाइटिंग वन हरे कृष्ण मंत्र अ चाइल्ड इज चोजन टू बी बाणासुरस गार्डिंग हिज फोर्ट। तो हर एक भक्त जो है, दूसरा बच्चा, वो हरे कृष्ण उसके आसपास बोल करके उसको रक्षा कर रहा है, गार्ड के जैसे। ऑल अदर चिल्ड्रन आर कृष्णास वॉरियर्स ट्राइंग टू एंटर बाणासुर फोर्ट टू डिलीवर अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध को बचाने के लिए बाकी बच्चे ये कृष्ण की सेना के हैं। बाणासुर स्टैंड्स इन हिज पैलेस, क्लोज हिज आईज एंड काउंट्स 100। तो बाणासुर, मीनवाइल ऑल चिल्ड्रन हाइड, एंड देन हाइडिंग बिहाइंड ट्रीज एंड बुशेस दे ट्राई टू अप्रोच द पैलेस। तो वो छुप छुप के, वो सारे लोग आ करके उस व्यक्ति को खोल के ले जाना चाहते थे। अगर उसको टच कर देते तो वो आजाद हो जाता है। देन हाइडिंग, तो अगर वो है वहां पे, then hiding behind trees and bushes they try to approach the palace silently without being caught by Banasur। तो बाणासुर उनको पकड़ ले नहीं लेना चाहिए। As soon as Banasur sees a player, he tries to catch him before the player can enter his palace. If a warrior gets to enter the palace, he stays there and chants loudly to encourage the others. If he is tagged by Banasur, he is out of the game. The game is over when all the warriors are either in the palace or out of the game। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। मेरा कहने का मतलब कि अ, अभी हमारा स्तर है डवटेल करने का, तो वी कैन डवटेल, है ना? जय कालिंदी माता जी, थोड़ा आपको क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं आपको सेवा दूंगा माता जी। आशा आर्या माता जी भी कह रहे थे, तो कुछ शेड्यूल बनाएंगे ये जो भक्त लोग हैं सभी के लिए। फैसिलिटेशन के लिए। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट्स? ठीक है, तो आज हमने इस योग्यता के ऊपर चर्चा किया कि भजन अधिकार और कर्म अधिकार, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।